गांव की पुरानी हवेली के करीब रात के वक्त अजीब व गरीब कदमों की आवाजें सुनाई देती थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहां कोई आसीब है, तो कुछ का कहना था कि यह महज वहम है। लेकिन हकीकत क्या थी, यही जानने के लिए फयाज ने एक रात वहां जाने का फैसला कर लिया। रात के 12 बज रहे थे। गांव की गलियां सुनसान थीं, सिर्फ कत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। फयाज ने अपने हाथ में लालटीन पकड़ी और पुरानी हवेली की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, अचानक एक सरसराहट सुनाई दी। कौन है? फयाज ने कांपती आवाज में पूछा, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। फयाज ने कांपते हाथों से दरवाजा धकेला तो वो चरचराता हुआ खुद ही खुल गया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। जैसे ही उसने लालटीन अंदर की तरफ की, दीवार पर एक साया हरकत करता हुआ दिखाई दिया। वो झट से पीछे हटा, मगर हिम्मत जमा करके अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, अचानक जमीन पर किसी के भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। मगर हैरानी की बात यह थी कि आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। कदमों की आवाज कभी करीब आती, कभी दौड़ जाती, जैसे कोई छिपकर फयाज को देख रहा हो। फयाज ने दिल को मजबूत किया और उस कमरे में दाखिल हो गया जहां से आवाज आ रही थी। मगर अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक पुराना झूला हल रहा था, जैसे अभी किसी ने उसे छोड़ा हो। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी, जहां गीली मिट्टी के निशान बने हुए थे, जो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मध्यम हो रहे थे, जैसे किसी ने अभी अभी वहां कदम रखे हों और फिर गायब हो गया हो। फयाज के उसान खुता हो गए। वो भागने के लिए दरवाजे की तरफ लपका, मगर दरवाजा जोर से बंद हो गया। पीछे एक सर्द हुआ का झोंका आया और किसी ने उसके कुंधे पर हाथ रख दिया। फयाज की चीख निकल गई, मगर जैसे ही उसने पीछे देखा, वहां गांव का एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, चौधरी रहमत। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, बेटा, डरने की जरूरत नहीं, ये सब मैंने क्या था? फयाज हैरत से देखने लगा। चौधरी रहमत ने बताया कि वो चाहता था कि कोई गांव का नौजवान बहादुर बने और उन कहानियों की हकीकत जाने। हकीकत में ये पुरानी हवेली वीरान होने की वजह से अजीब आवाजें पैदा करती थी और कदमों के निशानात उस पुरानी जमीन में हवा और नमी की वजह से बनते थे। फयाज ने सुख का सांस लिया, मगर जैसे ही वो बाहर निकला, एक और प्रासरार चीज देखी। हवेली के दरवाजे पर एक ताजा हाथ का निशान था, जो किसी भी इंसान के हाथ से दोगुना बड़ा था। क्या यह सब वाकई चौधरी रहमत की शरारत थी, या फिर गांव की हवेली का कोई और राज भी था? शायद यह हकीकत कभी सामने न आती।